वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज हम लोग बताने वाले हैं कि जैसे कि हमने एक दिन पहले ये वीडियो डाला था कि डबल डोर फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग इसमें बताने वाले हैं कि कौन सा पार्ट्स खराब होता है तो फ्रिज में क्या फॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि जो है वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। तो कहीं पर भी आप जाते होंगे फ्रिज देखने के लिए, तो अक्सर करके ये देखने को मिलता है कि हमारे फ्रिज में जो है लाइट तो आ रहा है, लेकिन हमारा फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि हमारा फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर रहा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है फ्रिज में जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स लगे होते हैं, ये पूरा पार्ट जो है इसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपके फ्रिज में लाइट आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कूलिंग जो है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लाइट तो आ रहा है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि हमारा जो है सप्लाई फ्रिज के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब कूलिंग नहीं होने का कारण जो है दो चीज हो सकता है। तो गाइस, अगर आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा तो हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर चालू है या बंद है। ठीक है, अगर मान लीजिए कंप्रेसर आपका बंद है, ठीक है, तो इसमें फॉल्ट ये हो सकता है कि आपका जो है, यह हो सकता है कंप्रेसर तक सप्लाई ही ना पहुंचता हो। ठीक है, तो आप क्या करिए कि रिले को निकालिए और ये ओवरलोड को भी निकालिए, और ये जो दोनों वायर गया हुआ है कंप्रेसर पे, इस पे आप मीटर से डायरेक्ट 220 वोल्टेज चेक करिए कि हमारा जो है चालू होने पे 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज नहीं आ रहा, तो इसमें देखिए दो वायर लगे होते हैं। ठीक है, इसमें एक वायर डायरेक्ट ओवरलोड पे आता है और एक यहाँ से आउट होता है। तो हो सकता है कि ओवरलोड खराब हो तो सप्लाई हमारा यहीं तक आ रहा हो। तो न्यूट्रल से और ओवरलोड से फिर हम मीटर से चेक करेंगे कि क्या हमारा सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है दोनों में 220 वोल्टेज, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा ओवरलोड जो है खराब है, इसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चल रहा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि सप्लाई हमारा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह पे 220 वोल्टेज आ रहा है, कंप्रेसर पे सप्लाई जा रहा है, तो हो सकता है कि ये जो रिले लगा हो, ये रिले जो है खराब हो सकता है, इसकी वजह से कंप्रेसर को सप्लाई न मिलता हो। ठीक है, ये एक दूसरा फॉल्ट। अब तीसरा फॉल्ट ये है कि अगर सप्लाई आने के बावजूद भी हमारा कंप्रेसर नहीं चालू हो रहा है, अब मान लीजिए कि ये ओवरलोड भी सही है और हमारा रिले भी सही है और कंप्रेसर में सप्लाई भी जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कंप्रेसर हो सकता है कि आपका खराब हो गया हो। ठीक है, अब एक चीज का और होता है कि हमारा कंप्रेसर कूलिंग नहीं दे रहा है और लाइट जो है हमारे फ्रिज में जल रहा है, तो उसमें कैसा चेक करेंगे कि हम ये देखेंगे कि क्या हमारा कंप्रेसर चल रहा है या बंद है। ठीक है, अगर मान लीजिए कंप्रेसर आपका चल रहा है, देखिए बंद है, तो उसका मैंने फॉल्ट बताया कैसे कैसे आपको चेक करना। ठीक है, अगर मान लीजिए कंप्रेसर आपका चल रहा है फिर भी जो है कूलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उसमें जो है गैस चेक करेंगे कि क्या हमारा गैस प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, गैस है या हो सकता है गैस है तो चोकअप भी हो सकता है फिल्टर पे, तो उसके वजह से भी कूलिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंप्रेसर, ओवरलोड और रिले, ये तीनों चीजें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट फॉल्ट देखते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं पे गए हुए हैं और वहां पर आपको फॉल्ट मिला कि हमारा जो है ऊपर कूलिंग कम हो रहा है और नीचे कूलिंग बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी फॉल्ट होता है कि ऊपर जो है कूलिंग हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, बर्फ नहीं जम रहा है, और नीचे की तरफ बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रहा। तो उस स्थिति में क्या फॉल्ट होता है, यहाँ पे देखिए। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर फैन चल रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं बाई चांस चल रहा है तो भी जो है ऊपर कूलिंग कम हो जाता है और नीचे भी कूलिंग नहीं होता। अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, आपको फैन खोल लेना है। ठीक है, अब फैन खोलने के बाद ये जो है सप्लाई, ये क्लिप लगे होते हैं, दोनों क्लिप निकाल लेंगे, और निकालने के बाद यहाँ पर भी आप चेक करिए फ्रिज चालू होने के बाद कि हमारा 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 220 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका फैन खराब हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि आपका फैन चालू है, ठीक है, आपका फैन चालू है, अब ऐसे में क्या होता है कि हो सकता है कि अंदर जो है बर्फ जो है बहुत ज्यादा जम गया हो। बर्फ जो है जो ऊपर का फ्रीजर है, वहां पे अंदर साइड में जो कॉइल होता है वहां पे बर्फ जो है बहुत ज्यादा जम जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा नीचे डक्ट आया रहता है, जो नीचे हमारा डक्टिंग आया रहता है, वो डक्टिंग जो है पूरा पैक हो जाता है, तो हमारा नीचे कूलिंग नहीं आता और ऊपर भी जो कूलिंग होता है वो हल्का हल्का कूलिंग होता है। ठीक है, बर्फ नहीं जमता है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट तो नहीं चल रहा है, मतलब कंटिन्यू तो नहीं चल रहा टाइमर से। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि ये मोटर खराब हो गया, टाइमर का मोटर अगर खराब हो गया तो यहाँ से सप्लाई कंटिन्यू छोड़ के रखता है, बायोमेटल को सप्लाई देता ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज, मान लीजिए कि यहाँ से सप्लाई दे रहा है, अब इसे चेकिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ से टाइमर के पीछे जो है एक घुमाने के लिए लगा रहता है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास टाइमर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टाइमर है हमारे पास, यहाँ पे पीछे देखिए एक जो है ऐसा घुमाने के लिए लगा रहता है, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए घूम रहा है।
अब देखिए अभी कट से आवाज आएगा इसमें, देखिए ये देखिए कट से आवाज आया। जब कट से आवाज आता है तो हमारा सप्लाई जो है यहाँ पे छोड़ना चाहिए 2 नंबर पे, और ये जो है कट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि सप्लाई जो है हमारा घुमाने पे जो है इसको सप्लाई हमको आउट कर रहा है और इसका जो है बंद कर रहा है सप्लाई, ठीक है। इसमें आउट कर रहा है तो इसको बंद कर रहा है, ठीक है। तो हमारा समझो टाइमर सही है, खाली आपको ये चेक करना है कि हमारा मोटर जो है ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब उसके लिए भी क्या करना है, चेकिंग किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे देखिए आप जो है कहीं पर भी अगर काम करने जाते हो तो यहाँ पे क्या करें, एक पेंसिल का या पेन का मार्किंग कर दे। यहाँ पे जहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये दिया हुआ जहाँ पे ये निशान है वहां पे मार्किंग कर दीजिए, और मार्किंग करके 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दीजिए कि चल रहा कि नहीं चल रहा। तो जब 2 घंटे बाद आएंगे तो ये मार्किंग से आगे गया है या नहीं गया है, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो है टाइमर का मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप टाइमर को इस तरीके से चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि बायोमेटल को सप्लाई देता है, बायोमेटल को अगर मान लीजिए सप्लाई दे रहा है, तो आप ये चेक करिए कि क्या हमारा हीटर जो है चालू है या बंद है। क्यों, हमारा बर्फ जमा हुआ है, मान लीजिए बर्फ जमा हुआ है, पूरा डक्टिंग पैक हो गया है, तो हमारा बर्फ क्यों जमा होता है, मान लीजिए कि हो सकता है हीटर ना चल रहा हो, हीटर खराब हो। तो हीटर को सबसे पहले चेक करिए, हीटर को जो है यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट करके इस वायर में और इस वायर में, दोनों वायर में जो है चेक करिए। और मीटर से जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हीटर जो है प्रॉपर तरीके से सही है या खराब है, ठीक है। ये चीजें आपको मालूम पड़ गया। अब हमें देखना है कि फ्यूज भी हमें चेक करना है कि क्या हमारा फ्यूज खराब तो नहीं है, हो सकता है हमारा फ्यूज भी खराब हो। तो फ्यूज ऐसे जगह पे क्या करेंगे, फ्यूज को भी हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करके वायर और यहाँ से डिस्कनेक्ट करके हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि हमारा फ्यूज जो है बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपको मालूम पड़ जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा जो है हीटर खराब हो तो आप हीटर चेंज कर दीजिए, और फ्यूज खराब हो तो आप फ्यूज खराब चेंज कर दीजिए। तो आप जो है टाइमर को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। बायोमेटल को कैसे चेक करना है ये हमने यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियो बना के डाला है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से। वो साइड पे आप कहीं पर भी काम करने जाएंगे तो वहां पर आप चेकिंग नहीं कर सकते, इसलिए कि ये जो है बर्फ में चेक होता है, ठीक है। तो इसको आप चेकिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बर्फ जमने का एक और कारण होता है कि हो सकता है कि जो है बायोमेटल खराब हो गया हो, तो बायोमेटल जब खराब होगा तो यहाँ से सप्लाई आउट नहीं करेगा तो भी हमारा हीटर चालू नहीं होगा, और हीटर चालू नहीं होगा तो बर्फ जो है कंटिन्यू जमते जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गया आपका। अगर ऊपर कूलिंग जो है कम कर रहा है और नीचे बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा है तो ये जो है फॉल्ट ये हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे चेक करना है आप समझ गए होंगे, टाइमर को कैसे चेक करना है, बायोमेटल को कैसे चेक करना है, हीटर को कैसे चेक करना है, और थर्मल फ्यूज को कैसे चेक करना है। अगर जो है बर्फ ज्यादा जम रहा है फ्रिज में, आपके ऊपर फ्रीजर में बर्फ ज्यादा जम रहा है अंदर साइड में, कॉइल के साइड में, और नीचे कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें आपका फॉल्ट हो सकता है। ये इतना और ये बायोमेटल और ये इतना जो है आपका फॉल्ट रहेगा, ठीक है। इधर पे आपका कुछ भी नहीं रहेगा। ये फैन हो सकता है कि अगर फैन चल रहा तो फिर इधर कुछ भी फॉल्ट हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आपका वो हो गया। अब हम बात करेंगे कि नीचे जो है ज्यादा कूलिंग हो रहा है और ऊपर जो है कूलिंग तो हो रहा है लेकिन नीचे काफी ज्यादा कूलिंग हो रहा है। तो काफी ज्यादा कूलिंग होने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो है थर्मोस्टेट हो सकता है आपका काम ना कर रहा हो, क्योंकि ये जो है नीचे साइड में लगा होता है, ठीक है। तो फ्रिज जो नीचे साइड में फ्रिज होता है जहाँ पे हम सब्जी रखते हैं, खाना रखते हैं या कुछ भी सामान रखते हैं, तो वहां पे हमारा थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट क्या काम करता है कि जितने पे हमने सेट किया, मान लीजिए 3 पे हमने सेट किया है, तो 3 पे जब हमने सेट किया है तो ये जब 3 टेम्परेचर आने के बाद ये जो है बंद होना चाहिए, ठीक है। अगर बंद होता है तब समझो कि ठीक है। अब मान लीजिए कि थर्मोस्टेट जो है हमारा काम नहीं कर रहा है तो भी हमारा नीचे के साइड में कूलिंग ज्यादा हो सकता है, जैसे कि सब्जी खराब हो जाता है, दाल खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एक और फॉल्ट होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है और यहाँ पे सप्लाई आपने चेक किया नहीं आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से और यहाँ पे भी चेक किया नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से टाइमर में भी चेक किया 4 नंबर में तो भी नहीं आ रहा है। तो अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कंप्रेसर मान लीजिए नहीं चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चेक करना है। देखिए आपको वायरिंग पूरा दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि हमारा रिले सही हो लेकिन सप्लाई नहीं आ रहा है, इसकी वजह से कंप्रेसर हमारा नहीं चल रहा हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी सप्लाई नहीं आ रहा तो फिर हमको न्यूट्रल से और 4 नंबर में चेक करना चाहिए कि न्यूट्रल से 4 नंबर में हमारा सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब मान लीजिए वहां पे भी सप्लाई नहीं आ रहा है तो हो सकता है थर्मोस्टेट से ही टाइमर को सप्लाई ना दे रहा हो, तो ये पूरा सिस्टम ही बंद हो। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हमारा बल्ब जो है जलता है, क्योंकि बल्ब जो है डायरेक्ट है, यहाँ से देखिए डायरेक्ट और यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट, तो इसके लिए कोई स्विच नहीं है, ठीक है। तो बल्ब जलता है लेकिन हमारा पूरा सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है गाइस।
अब हम बात करेंगे कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, मान लीजिए कि फ्रिज का यहाँ पे प्लग है और यहाँ पे मैं जैसे ही ऑन करता हूँ वैसे ही हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ट्रिप होने का दो तीन कारण होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हो सकता है कि जो भी आपका न्यूट्रल फेस कहीं पर भी आपका टच हो रहा है आपस में, इसकी वजह से हमारा एमसीबी ट्रिप होता है। अब मान लीजिए कि हो सकता है कंप्रेसर जो ये है, इस कंप्रेसर में अगर बाई चांस कि ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, अब ग्राउंड हो गया, अब बॉडी से फेस जो है टच हो गया, ठीक है, अब अर्थिंग जो है वो बॉडी में लगा ही रहता है। अब मान लीजिए बॉडी से फेस टच हो गया, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जैसे ही एमसीबी ऑन करेंगे वैसे ही ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये सही है, अगर आपका फैन जो है खराब हो गया, आपस में जो है कॉइल जो है खराब हो गया उसका, और खराब होने के साथ साथ ये डायरेक्ट टच हो गया अगर न्यूट्रल फेस, तो भी हमारा ट्रिप होगा। अगर मान लीजिए कि जो है ये भी सही है, तो हो सकता है कि जहां पे आप न्यूट्रल फेस दिए हो, मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल फेस दिया हो, ये जल करके आपस में टच हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे होल्डर रहता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होल्डर रहता है, तो होल्डर में आप सप्लाई दोगे तो हो सकता है ये आपस में टच हो गया हो, टच होगा तो भी जो है हमारा ट्रिप होगा। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो है लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है, ये भी फॉल्ट होता है कि हमारा लाइट नहीं जल रहा, फ्रिज तो हमारा कूलिंग हो रहा है लेकिन लाइट नहीं जल रहा। तो देखिए लाइट का तो बहुत सिंपल तरीका है, लाइट का सिंपल तरीका ये है कि देखिए अब इसमें खाली एक डोर स्विच लगा हुआ है, ठीक है, अब न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जा रहा है और फेस हमारा यहाँ से आ ही रहा है, तो आप जहाँ पे ये लाइट लगा हुआ है वहां पे लाइट आप न्यूट्रल फेस चेक कर लीजिए, अगर 220 वोल्टेज आ रहा है तो आप लाइट ला करके बल्ब ला करके चेंज कर दीजिए, आपका जो है चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है बाई चांस न्यूट्रल फेस, तो हमारा डोर स्विच पे देख लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे मेन सप्लाई आया है, यहाँ पे हमारा फेस आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हो सकता है ये आउट ही ना कर रहा हो, डोर स्विच खराब हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन डोर स्विच जो है ये जल्दी खराब होता ही नहीं है, ठीक है, खराब जो होता है वो हमारा बल्ब ही खराब होता है ज्यादातर, ठीक है। तो एक फॉल्ट ये हो गया, ठीक है। तो गाइज ये जितने भी फॉल्ट है सब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे फॉल्ट है जो फ्रिज में आता है, जैसे कि फ्रिज में नीचे से पानी आ रहा है, फ्रिज में ऊपर से पानी आ रहा है, बहुत सारे जगह से पानी आता है, लेकिन वो अलग फॉल्ट होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पार्ट ही खराब होने की वजह से भी ये सब सिस्टम आता है, ठीक है। तो उस पर हम कल वीडियो बनाएंगे कि हमारा जो है फ्रिज से पानी क्यों आता है, डबल डोर फ्रिज से पानी क्यों आता है, उस पर भी हम इस बोर्ड पे जो है अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंटिन्यूटी मीटर जो है चलाने आता है, वो चेकिंग कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ चेकिंग कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बायोमेटल भी चेकिंग नहीं कर सकते, हीटर भी नहीं चेक कर सकते और कंप्रेसर भी नहीं चेक कर सकते, और फैन मोटर से लेकर के कुछ भी पार्ट्स जो है उनको चेकिंग करने नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपको जो है चेकिंग करने नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, तो हम क्या करेंगे, जो इसमें जो जो पार्ट्स है वो जो है सारे पार्ट्स जो है ये प्रैक्टिकली जो है हम सामने रखेंगे और मीटर से भी चेक करेंगे और कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक करेंगे, ठीक है। चेक करके बताएंगे किस तरीके से ये सारे पार्ट्स चेकिंग होती है, ठीक है। तो एक वीडियो इस पे बना देंगे, अगर कमेंट ज्यादा आएगा कि हाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि बायोमेटल कैसे चेक होगा, हीटर कैसे चेक होगा, और फैन मोटर, कंप्रेसर, थर्मोस्टेट, तो ये सब चीजें कैसे चेक होगा, तो इस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।